यहाँ से मुखौटे मिले थे, यहाँ से स्नानागार के भी अवशेष मिले थे। यहाँ एक म्यूजियम बना हुआ है जिसको नीतीश कुमार जी ने मतलब अपने ही से बनवाए थे। कुछ ऐसे अवशेष है जिसको पटना म्यूजियम में भी रखा गया है। तो बिहार नीतीश सरकार में इतना बड़ा कमी है कि न्यू तो रख दिया जाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। मनुष्य के आकृति की जो उकेरी हुई तस्वीरें हैं वो भी यहाँ से मिली थी, साथ ही हड्डी से बने औजार भी मिले थे। यहाँ के एक मतलब ये पुरातत्व का ये राजा मोरध्वज की नगरी है जिसको हाईलाइटेड करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार और इस वक्त हम आए हुए हैं चिरांद गांव में, जो कि छपरा शहर से 11 किलोमीटर दूर पड़ता है। चिरांद का क्या महत्व है ये बताने हम आए हैं। आप देख सकते हैं कि एक जो है रिपोर्ट हमारे हाथ में है, इसका नाम जो है एक्सकेवेशन यानी उत्खनन रिपोर्ट है ये। इस पर आप देख रहे हैं कि चिरांद का जिक्र किया हुआ है। BS वर्मा ने इस पुस्तक को लिखा है और सबसे बड़ी बात है कि इसको जो है बिहार गजट में भी पेश किया गया है, शामिल किया गया है। आपको दिखा रहे हैं कि इसको 2 बार के टर्म में जो है बिहार गजट में शामिल किया गया, 1961 से लेकर 1964 और 1967 से लेकर 1970। इस किताब का ये महत्व है कि जिस जगह पर हम आए हैं चिरांद, ये जो है एक तरह से देखा जाए तो मोहनजोदारो या हड़प्पा संस्कृति के तर्ज पर ही बिहार के इस जगह से भी ऐसे अवशेष मिले हैं जिसको कि बिहार गजट में शामिल किया गया है। और इस जगह पर हम आए हैं जहां हम आपको तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो जगह है, यहाँ पर श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इस जगह का शिलान्यास किया था। 2007 की ये बात है। अब हम आ गए हैं आपको लेकर इस तमाम जो यहाँ की जगह की जो यहाँ पर खुदाई हुई है, यहाँ से क्या कुछ मिला है, क्या कुछ प्राप्त हुआ है, उन तमाम चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो केयर टेकर है उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो भी उत्खनन विभाग के माध्यम से प्राप्त की गई है, जो भी चीज़ों को खनकर निकाला गया है, वो तमाम चीज़ें इस वक्त कहाँ पर है। आपका नाम क्या हुआ? अनिल कुमार श्रीवास्तव जी। अनिल जी, एक बात बताएं कि आप यहाँ पर जो है सब कुछ देख रेख करने का काम करते हैं। जी। कितने सालों से कर रहे हैं? 20 वर्ष से हैं। 20 वर्ष से है। अच्छा, ये चिरांद जो जगह है, ये कब आप लोगों को लगा कि हाँ इसका जो क्या महत्व है लोगों को पता चला? खुदाई के बाद चला। खुदाई के बाद पता चला। और खुदाई की जानकारी किसने दी? BS वर्मा। BS वर्मा ने। अच्छा, एक अहम बात है कि यहाँ से जो भी सामान निकला खुदाई के दरमियान, जो भी सामान प्राप्त हुआ, जो भी पुरातात्विक चीज़ें निकली, जैसे कि इसमें जो है देखिए मुखौटे का जिक्र है, इसमें जो हड्डी से बना हुआ औजार है उसका जिक्र है, इसमें साज सज्जा का सामान है, कई तरह के पत्थर है, कई तरह के मानव की आकृति वाली चीज़ें जो प्राप्त हुई, ये जो है तमाम चीज़ें कहाँ पर है? छपरा में है और पटना म्यूजियम। छपरा में है। अच्छा, तो इसको पहले कहाँ संरक्षित रखा गया था जिसके बाद इसको छपरा भेजा गया? इसके विषय में तो मुझे नहीं मालूम है क्योंकि उस समय हम ज्वाइन नहीं किए थे। जी जी। बाद में मालूम हुआ कि छपरा और पटना में रखा हुआ है। तो क्या ये जो है चिरांद जो ये जगह है, इसकी खास तौर पर ख्याल रखी जा रही है? तो देखिए रहे हैं तो हम क्या बता सकते हैं। जी, यानी इसमें जो है और भी काम होने की ज़रूरत है। जी, काम होने की ज़रूरत है। जी। तो काम को लेकर के कुछ बातें सामने आई है कि काम होगा, कब से होगा, ऐसा जी कुछ? मालूम तो वही है कि काम होगा काम। अच्छा, इस जगह का जो महत्व है यहाँ के आसपास के गाँव के लोगों को, युवाओं को पता है क्या? ये सब अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ है। जी। मतलब अपने संस्कृति, अपने इतिहास से जुड़े चीज़ों के बारे में कुछ नहीं? कोई नहीं। देखिए रहे हैं पोजीशन यहाँ का जी क्या है। ठीक है। अब हम आपको तस्वीरों से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम इस वक्त चिरांद में मौजूद है जहां पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हमारे पीछे, ये बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर है। यहां पर बैठने के लिए शेड भी बनाया गया है। उस तरफ भी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, शौचालय से लेकर कुछ और भी चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई गई है स्ट्रक्चर के रूप में। मतलब ये यहाँ पर जो है दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ के तमाम जो भी धरोहर है उसका देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर ये जो तमाम स्ट्रक्चर बनाया गया है, क्या यहाँ पर वो सुविधाएं हैं जिसकी वास्तव में ज़रूरत है? आखिर इसकी क्या उपयोगिता है? इसके बारे में हम एक बार फिर से अनिल जी से जुड़कर बात करेंगे। अनिल जी, ये बताएं कि आप 20 साल से यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं, क्या यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं होती है वो है क्या? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। जी। तो इसके लिए क्या आपने पहले कभी बात उठाई है या बात की है क्या किसी जी से? बात किए जी। किस पर ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, एक बात बताएं कि सिग्रीवाल जी ने इसका जो है कहीं ना कहीं शिलान्यास किया था, तो उसके बाद से इस पर ध्यान नहीं दिया गया? जी नहीं दिया। उसके बाद तो साफ नहीं है। साफ नहीं। अच्छा, ये म्यूजियम के रूप में जो वो बिल्डिंग है वो खड़ा किया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई सामान नहीं? जी नहीं, वो प्रागैतिक पार्क के नाम से बना गया था। जी। लेकिन अब बिल्डिंग बना है। तो फिलहाल अभी इसकी क्या उपयोगिता है? क्या यहाँ लोग आते हैं क्या? पहले आते थे, इधर गर्मी के लेकर नहीं आते हैं लोग,
लेकिन 1-2-4 आइए जाते हैं। अच्छा, लेकिन लोगों को क्या मालूम है इस जगह के बारे में? कौन लोग आते हैं? बाहर से आते हैं, जानकारी लेने आते हैं? जी। बाहर से आते हैं आसपास के, हाँ। लेकिन ये गांव का कोई महत्व नहीं है। तो क्या यहाँ जो ये देखने आते हैं जगह को, तो इसका कोई कॉस्ट वॉस्ट भी है क्या? जी नहीं, कुछ नहीं। फ्री है। क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी वैसी व्यवस्था नहीं है ना। और ये बताएं कि यहाँ पे शौचालय से लेकर पीने का पानी, या फिर आप जैसे गर्मी का इतना मौसम है, आपको कहीं रहना हुआ, कमरे की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, पंखा, तमाम सुविधाएं हैं क्या? जी नहीं, कुछ नहीं है। तो आप कैसे फिर दिन कैसे बिताते हैं? इसी बिल्डिंग में रहकर बिताते हैं किसी भी तरीके से? जी। तो सुन रहे हैं आप कि कैसे अनिल जी ने ये बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बेसिक कमियां हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। चाहेंगे इसे तो एक टूरिज़्म प्लेस के रूप में भी इसे सरकार बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से पुरातात्विक सामान या चीज़ों का जो है यहाँ से ज़ख़ीरा मिला है, जिसके बाद म्यूज़ियम में रखवाया गया, ये जाहिर सी बात है कि इस जगह का एक अपना महत्व है, और कहीं ना कहीं बिहार गज़ट में ये जगह शामिल है। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, इस वक्त हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पर सबसे पहली खुदाई हुई थी। यहाँ से वो तमाम अवशेष, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए गए थे। इसके बारे में भी हम अनिल जी से बातचीत करने वाले हैं। अनिल जी, बताइए कि इसकी खुदाई कब हुई थी? तो जो किताब में लिखा है वो वही जानते हैं हम। जी जी। 1972 में ये भी हुआ है, 4 खंड में। हाँ हाँ। और 1919 में हुआ है, उधर हुआ है। यानी सबसे पहली खुदाई 1972 में इसकी खुदाई हुई थी, जहाँ से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे, है ना। और इसके बाद कब हुआ? 1972 में, 1919 में। 1919 में दोबारा, मतलब 2 बार खुदाई हुई है। वो साइड भी है उधर। हाँ हाँ। तो 2 बार खुदाई हुई, और उसके बाद जो भी यहाँ के अवशेष मिले, पुरातात्विक अवशेष, उसको संरक्षित कर दिया गया छपरा में, और इसके बाद पटना में, यानी कि कहीं ना कहीं जो है उसको बचाने की कोशिश की गई है ना। तो देख रहे हैं आप तस्वीरों से, ये वही जगह जिसको हम कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है खुदाई, सबसे पहली खुदाई हुई थी यहाँ से जो भी अवशेष मिले उसको संरक्षित रूप से रख दिया गया है छपरा म्यूज़ियम में। कुछ ऐसे अवशेष है जिसको पटना म्यूज़ियम में भी रखा गया है। यहाँ से मुखौटे मिले थे, यहाँ से स्नानागार के भी अवशेष मिले थे, मनुष्य के आकृति की जो उकेरी हुई तस्वीरें हैं वो भी यहाँ से मिली थी। यानी कि जो भी पुराने स्टोन से कलाकृतियाँ बनाई जाती है वो तमाम चीज़ें यहाँ से मिली थी। साथ ही हड्डी से बने औजार भी मिले थे, कई तरह के हथियार भी मिले थे, कॉइन्स मिला था, सिक्का भी मिला था, जो कि पुराने टाइम का सिक्का था, वो सोने का सिक्का कहा जाता है कि सोने का सिक्का मिला था। बहुत ज़्यादा उसकी बजट भी थी, लेकिन बाद में कहा यह गया कि उस सिक्का को संरक्षित नहीं रखा गया और कई तरीके से उसका मिसयूज़ भी हो गया। यानी कि इस वक्त हम चिरांद में मौजूद हैं, जहाँ पर हम आपको ये तमाम बारीकियाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये नहीं जानते होंगे कि आपके बिहार में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ से इतनी पुरानी सामान मिले, पुरातात्विक सामान सब मिले हैं, जिसकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। और कहीं ना कहीं ये वो इतिहास है जो अब भी किताब के पन्नों में दबा हुआ है और जिसकी जानकारी आम जनों को नहीं है, युवाओं को नहीं है, और जिसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि वास्तव में बिहार के संदर्भ में क्या क्या कमियां हैं जो लोग नहीं जानते हैं, क्या ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग आज भी नहीं जानते और तमाम चीज़ों से अनभिज्ञ है। तो ये जो चिरांद जगह थी, यहाँ पर हम आपको लेकर आए थे, जहाँ पर हमने यहाँ की बारीकियों को बताया है कि किस तरीके से यहाँ उत्खनन किया गया, जिसके बाद सामान जो यानी तमाम जो पुरातात्विक जो भी सामान थे वो यहाँ से प्राप्त हुए, जिसके बाद उसको संरक्षित किया गया। हालांकि इस जगह पे हम खड़े हैं और यहाँ पर अब भी और भी काम होना बाकी है, जिसके तरफ सरकार को ध्यान दिलाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, जिससे कि ये जो तमाम धरोहर है इसको बचाया जा सके। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं चिरांद, ये जो है रेयर आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पर देखिए लगभग 100 मीटर तक की जो है कटाव हो गई है, और ये जो है कहा जाता है कि 1/3 ही खुदाई अभी तक हो पाई है। अगर इस जगह को ठीक से इसकी खुदाई होती है तो अब भी कई सारे अवशेष निकलने की बातें कही जाती है, गुंजाइश है। देखिए ये जो तमाम अवशेष आप देख रहे हैं ये वही पुराने जो बर्तन होते हैं उसके अवशेष है। यहाँ पर ठीक से खुदाई नहीं हुई है। यहाँ पर कई तरह की चीज़ें और भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह संभावना क्या, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है मृदभांड की ये तमाम अवशेष है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों
तस्वीरों से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, अभी मात्र इतनी ही खुदाई हुई है, जबकि अभी इतना भाग जो है 1/3 भाग ही जो है इसका कहा जाए तो इसकी खुदाई हो पाई है, और अभी बहुत ऐसे भाग है जिसका खुदाई होना बाकी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों से कि अगर ठीक से इस पर ध्यान दिया जाए, ठीक से इसको अगर खुदाई कराई जाए तो कई तरह के और भी अवशेष, पुरातात्विक अवशेष की मिलने की जो है संभावनाएं हैं। कहा यह भी जाता है कि ये जो जगह है एक तरह से भारत के लिए कहीं ना कहीं वो गौरव है जो अभी तक छुपी हुई है, और इस पर जो है सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक रेयर साइट है जिसके बारे में अब भी लोगों को उस तरीके से जानकारी नहीं है। जैसे कि मोहनजोदड़ो का अपना एक जो है इतिहास रहा है, ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो वो भी अपने में इतिहास है जिसके बारे में आज हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो जगह है चिरांद, इसका जिक्र अभी तक बहुत कम हमें सुनने को मिला है, और जिस वजह से इसका कहीं ना कहीं जो है इस पर पुरातात्विक विभाग को जो है काम करने की ज़रूरत है। इसकी खुदाई अभी और अगर होती है तो इससे और भी कई तरह के जो पुरातात्विक अवशेष है निकलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी अभी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से अभी जो है ये तमाम भाग जो है इसकी खुदाई होनी बाकी है। बहुत सारे ऐसे यहाँ से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जिसको संरक्षित किया गया है छपरा म्यूजियम में और पटना म्यूजियम में। अब देखिए ये जो जगह है त्रिवेणी कहा जाता है, यहाँ पर गंगा नदी, सोन नदी और सरयू नदी का संगम है। यहाँ से वो तमाम अवशेष भी मिले हैं जिसका कहीं ना कहीं ये साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पर पहले व्यापार भी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुराने अवशेष के रूप में यहाँ से प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म उसको नहीं कह सकते हैं, वो पोर्ट कह सकते हैं जहाँ पर शिप यानी कि बंदरगाह का वो जो है अवशेष मिला है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग हुआ करता था। और इस वजह से इस जगह को ये भी जाना जा सकता है कि ये जो है व्यापार का एक अच्छा माध्यम हुआ करता होगा। इस जगह से वो तमाम अवशेष मिले हुए हैं, इसका भी साक्ष्य पहले हमारे पास रहा है। बात अगर हम नीतीश कुमार की करते हैं तो नीतीश कुमार जब यहाँ आए उन्होंने देखा कि चिरांद में ये तमाम अवशेष जो है निकल कर सामने आ रहे हैं खुदाई के बाद, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि ये जो है बिहार का मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा है। ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने खुद ही कही थी। यानी कि कहीं ना कहीं चिरांद का क्या महत्व है ये हम आपको तस्वीरों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए आप कैमरा के माध्यम से वो तमाम व्यू कि किस तरीके से यहाँ पर पोर्ट का जो है अवशेष प्राप्त हुआ, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि उस हज़ारों वर्ष पहले भी ट्रेडिंग हुआ करता था। और यहीं से लोग, यानी कि इस जगह चिरांद से लेकर के कई और जगहों पर लोग ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे, और इसके बाद व्यावसायिक रूप से मजबूत होने की कोशिश भी यहाँ से की जाती थी। तो जैसा कि इस वक्त हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जो है पोर्ट का भी अवशेष प्राप्त हुआ था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ से भारी मात्रा में ट्रेडिंग भी होता था। लेकिन अब बात करेंगे अगर हम प्री हिस्टोरिक काल की, तो वहाँ की भी साक्ष्य जो है यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर जो है गुप्त काल में थोड़ा सा गैप मिलता है, लेकिन बात अगर हम प्री हिस्टोरिक की करें तो वहाँ उस वक्त के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, और जिसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस ज़माने में भी वो तमाम चीज़ों के अवशेष हमें इस वक्त है जो कि हमें कहीं ना कहीं बिहार गजट में अब शामिल किया गया है। और नीतीश कुमार जब खुद यहाँ पर विजिट करने आए तब उन्होंने, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से यहाँ चिरांद की जो है तुलना की है और कहा है कि ये हमारे बिहार का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। अब यहाँ के स्थानीय लोग से भी हम जुड़ेंगे, जिसमें एक व्यक्ति हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि आके चिरांद के बारे में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मनोज कुमार हुआ। जी मनोज कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना चाह रहे थे कि यहाँ एक म्यूजियम बना हुआ है जिसको नीतीश कुमार जी ने मतलब अपने ही से बनवाए थे, और उसको आज तक हाईलाइटेड नहीं किया गया। जैसे कि यहाँ का, जैसे कि बिहार की सबसे पहली 4 लाइन अगर बनी थी तो ये हुआ हाजीपुर टू गाजीपुर, जो कि अभी तक वो तैयार नहीं हुआ। तो बिहार नीतीश सरकार में इतना बड़ा कमी है कि न्यू तो रख दिया जाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ के एक मतलब ये पुरातत्व का ये राजा मोरध्वज की नगरी है जिसको हाईलाइटेड करने की ज़रूरत है, और यही हम चाहते हैं कि यहाँ का जो ये है वो हाईलाइटेड किया जाए। जी, तो यानी आपका कहना है कि यहाँ पर नीतीश कुमार को ध्यान देने की जरूरत है? एकदम जरूरी है। कम से कम सरकार में है, तीसरी चौथी बार वो सरकार में बने हैं, तो कम से कम ये वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को छोड़ के
इसको यहाँ देखें कि यहाँ क्या चीज़ है जिसको उजागर किया जाए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।